हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र कोचिंग सेंटर महादेवपुर में। और मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए साइंस लेकर के, यानी विज्ञान कक्षा 9 के लिए। इसमें हम पढ़ाएंगे गति। क्या पढ़ाएंगे? गति यानी मोशन। तो इसको गति को जानने से पहले इसमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है जिसका ज़रूरत हम लोगों को गति चैप्टर में पड़ेगा। इसलिए उस महत्वपूर्ण बिंदु को पहले हम जान लेते हैं, फिर चैप्टर पर चलेंगे। तो चलो देखते हैं मेरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है आज का। जैसे हमारा है राशि। पहला बिंदु क्या है? राशि। दूसरा है भौतिक राशि, ठीक है। तीसरा है परिमाण, और चौथा है हमारा राशि के प्रकार, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं पहले राशि क्या होता है। राशि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, संख्या के रूप में बता सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसका परिभाषा भी लिखते हैं, बहुत साधारण है। जिसको कि हम कोई भी ऐसा वस्तु ले लेंगे जिसको हम संख्या के रूप में लिख, संख्या अर्थात कि 1 2 3 4 5 इस रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसी को क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। जैसे कि हम ले लेंगे कि सड़क की लंबाई, ठीक है। कोई सड़क ले लेंगे, उसका लंबाई नाप लेंगे, तो लंबाई नापेंगे तो उसमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधा किलोमीटर कुछ तो मान होगा उसका, संख्यात्मक मान। तो जिससे कि हम संख्या के, जैसे कि 2 किलोमीटर मान लेते हो गया, या 3 किलोमीटर ही हुआ, ठीक है। तो 3 किलोमीटर ये क्या है? ये संख्या है। 5 किलोमीटर हो जाए तो 5 क्या है? ये संख्या है। तो सड़क की लंबाई को हम किस में व्यक्त कर दिए? तो संख्या के रूप में कि यह सड़क 2 किलोमीटर लंबाई है। सड़क की लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 यहाँ क्या आ रहा है? संख्या के रूप में आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा वस्तु ले लेंगे या कोई चीज़ ले लेंगे जिससे कि हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, हम उसको क्या कह देंगे? राशि कह देंगे। क्या कह देंगे? राशि। मान लेते हैं कि यह बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। इस बोर्ड को हम नापेंगे तो 1 मीटर या आधा मीटर कुछ तो होगा इस बोर्ड की लंबाई। तो ये जो हम नाप दिए इसको 1 मीटर, तो एक यहाँ क्या है? 1 मीटर। तो एक आ रहा है, 1 मीटर में क्या आ रहा है? 1 मीटर में 1 आ रहा है ना। तो ये एक क्या है? ये एक संख्या है। क्या है? संख्या है। तो इस बोर्ड की लंबाई को हम किस में अंकित कर सकते हैं? संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या, इसमें भी संख्या आ गया, इसलिए बोर्ड की लंबाई जो हो जाएगी, अर्थात लंबाई हमारा क्या कहलाएगा? ये राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राशि। बोर्ड की लंबाई की जगह मेज ले लेंगे, टेबल ले लेंगे, उसकी लंबाई ले लेंगे, या घर के दीवार की लंबाई ले लेंगे, वो भी क्या हो गया? घर की दीवार की लंबाई को भी नापेंगे तो वह संख्या के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? संख्या के रूप में। चाहे तुम आप लोग मीटर में नाप लो या सेंटीमीटर में नाप लो या जैसे जैसे भी नाप लो, तो वह किस में आता है? वह संख्या के रूप में ही आता है। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? राशि। जैसे कि और कोई भी चीज़, जैसे के लिए गेहूँ खरीद लेंगे, मानते हैं 2 क्विंटल गेहूँ खरीद लिए, तो 2 क्विंटल क्या है? तो यह क्या है? एक राशि है। 2 क्विंटल गेहूँ खरीद लिए तो 2 क्विंटल क्या है? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल क्या है? एक राशि। 2 क्विंटल हो गया गेहूँ। 2 क्विंटल गेहूँ ये जो है ये क्या है? तो इसमें भी देखते हैं कि गेहूँ का ये वजन है। वजन, गेहूँ के वजन को हम किस में व्यक्त कर दिए? 2 क्विंटल में, ठीक है। तो 2 क्विंटल क्या हो गया? यहाँ हमारा क्या हो गया? एक राशि, संख्या हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? राशि कह सकते हैं, ठीक है। या मान लेते हैं कि कोई गाँव है, ठीक है। कोई गाँव है और उस गाँव में मान लेते हैं कि 400 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? 400 व्यक्ति, अर्थात 400 आदमी है, ठीक है। तो 400 आदमी, ठीक है। नहीं, किसी गांव की जनसंख्या कितना हो गया? 400। जिस किसी गांव में आदमी 400 है तो हम कह सकते हैं उस गांव की जनसंख्या कितना है? 400। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जनसंख्या को हम किस में व्यक्त कर दिए? 400। 400, 100 मतलब संख्या। 400 क्या है? यहाँ संख्या है। क्या है? संख्या है। कि गांव की जनसंख्या को हम किस में व्यक्त कर रहे हैं? संख्या के रूप में। किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? संख्या के रूप में। इसलिए जनसंख्या हमारा क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राशि, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? राशि। तो यानी कोई भी संख्यात्मक मान ले लेंगे किसी का, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? राशि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राशि। जिसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे किसको किसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं? जैसे कि सड़क की लंबाई, मेज की लंबाई, गांव की जनसंख्या,
ठीक है, किसी वस्तु का वजन, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा राशि का, क्या हो जाएगा, राशि का हमारा परिभाषा मेरा हो जाएगा कि जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसे राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे के लिए हम किसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि लिखें सड़क की लंबाई, सड़क की लंबाई को हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। वस्तु का वजन को हम कहेंगे द्रव्यमान, क्या कहेंगे, द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, वजन का। ठीक है, ये हम लिखते हैं कि चाल भी क्या है, मेरा राशि है। चाल कैसे राशि है कि हम कह देंगे कोई वस्तु कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड मतलब क्या, चाल, कितनी चाल से जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, या 15 मिनट प्रति सेकंड की दर से जा सकता है। तो इस तरह से चाल को भी हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए चाल भी हमारा क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। ठीक है, बल ले लेंगे, बल हम यदि बल अर्थात क्या होता है, ताकत, हम बोर्ड को धक्का मारेंगे इधर से, तो कितना बल से हम धक्का मारे, जितना बल से हम धक्का मारेंगे तो वह, जैसे कि हम कोई भी कोई भी चीज पे बल लगाए, इसे बल लगाए, तो इसका तो कुछ मान होगा कि हम कितना बल से धक्का मार रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वही बल उसका जो मान हुआ, हम उसको क्या कह सकते हैं, राशि कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बल जो है ना, उसको भी हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए बल हमारा क्या हो गया, राशि हो गया। ठीक है, ले लेंगे दूरी, ले लेंगे दूरी जैसे कि हम सड़क की लंबाई क्या, वही दूरी हुआ मेरा। ठीक है, तो दूरी अर्थात दूरी कितना दूर, जैसे कहेंगे कि आपका घर स्कूल से कितना दूर है, तो हम कह देंगे 2 किलोमीटर दूर है, मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है। तो दूरी जो है हम उसको किस में व्यक्त कर दे, किलोमीटर में लिख दिए। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं, ये जब दूरी को हम किलोमीटर में लिख दिए अर्थात हम इसको संख्या के रूप में लिख दिए। ठीक है, इसलिए दूरी हमारा क्या कहला जाएगा, राशि कहलाए, क्या कहलाएगा, राशि। ठीक है, तो इस तरह से इत्यादि हम लगा सकते हैं इसमें, इस तरह से और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राशि। चलो, राशि में कोई दिक्कत है, चलो राशि में दिक्कत नहीं है, तो अब चलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि क्या होता है, लेकिन वैसी राशि जो भौतिकी अर्थात हम कह सकते हैं फिजिक्स के नियमों के पदों को व्यक्त करता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि क्या होता है, वैसी राशि जो भौतिकी अर्थात फिजिक्स के नियमों के पदों को व्यक्त करता है, पदों या को छूट गया है, पदों को व्यक्त करता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसको कहेंगे, जो भौतिकी के नियमों के पदों को क्या करता है, व्यक्त करता है, भौतिक के नियम का पालन करता है, हम उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक राशि। भौतिक राशि के लिए क्या हो गया, वही जैसे कि हम लिख सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का वजन का उसका जो मान होता है उसका द्रव्यमान। जैसे कि उसका बल, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, भार, डॉट इत्यादि।
ठीक है। तो ये सब द्रव्यमान, बल, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, भार, डॉट डॉट इत्यादि, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों का क्या करता है? फिजिक्स के नियमों के पदों का क्या करता है? को व्यक्त करता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशि। ठीक है। चलो, भौतिक राशि में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं परिमाण पर। किस पर चलेंगे? परिमाण। परिमाण क्या होता है? देखो, भौतिक राशि को गौर से देखने के बाद क्या दिखाई देता है इसमें? तो इसमें गौर से दिखाई देने के बाद इसमें देखते हैं कुछ ऐसा राशि इसमें है जिसमें क्या होता है, जिसका सिर्फ संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। अब कुछ ऐसा राशि है जिसमें कि संख्यात्मक मान के साथ साथ उसमें दिशा भी होता है। ठीक है। इस भौतिक राशि को देखने के बाद क्या दिखाई देता है इसमें? कि कुछ ऐसा राशि है जिसमें क्या होता है? सिर्फ मान होता है। क्या होता है? मान। 1 2 3 4 5 10 15 20 50 100। ठीक है। अब कुछ ऐसा राशि है जिसमें कि उसके संख्यात्मक मान के साथ साथ उसमें दिशा होता है। क्या होता है? दिशा भी होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कुछ दिशा उसका फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा राशि लेंगे जिसका संख्यात्मक मान हो। नहीं, कोई भौतिक राशि ले लेंगे जिसका कुछ संख्यात्मक मान होगा, उस संख्यात्मक मान को ही कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। ठीक है। देखिए, भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है, जैसे कि हम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ मानेंगे, जैसे ले लेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान अर्थात क्या हम कह सकते हैं इसको? द्रव्यमान, जैसे कि कोई 2 kg गेहूं ले लिए, तो 2 kg गेहूं, 2 kg, तो 2 kg ये क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। 5 kg चावल ले लेंगे, तो 5 यहाँ क्या है? 5 kg चावल। चावल का वजन कितना बता रहा है? 5 बता रहा है, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु चावल का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 2 kg गेहूं, 5 kg चावल, या कुछ ऐसा मान ले लेंगे जिसको हम तौल के बता सकते हैं। तो उसको वह जिसमें क्या है, जैसे कि गेहूं और चावल का लिए 2 kg से गेहूं, 2 kg गेहूं। ठीक है। तो 2 kg गेहूं, इस गेहूं में क्या है? सिर्फ वजन है, इसका संख्यात्मक मान है, इसमें कोई दिशा नहीं है। चावल ही ले लेंगे, 5 kg चावल। चावल, इसमें क्या है? दिशा है इसमें दिशा नहीं। इसमें क्या है? सिर्फ संख्यात्मक मान है। हम ले लेंगे दूरी, ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दूरी। दूरी ले लेंगे, दूर ले लेंगे, अर्थात कितना दूर? जैसे कि मान लेते हैं कि गोड्डा से मान लेते हैं कि महेशपुर कितना दूरी पर है? तो मान लेते हैं कि यह 15 किलोमीटर। यहाँ से गोड्डा से यहाँ महेशपुर तक की दूरी कितना है? मान लेते हैं 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें क्या है? जब दूरी का बात की है गोड्डा से महेशपुर तक का, तो इसमें क्या सिर्फ दूरी आ रहा है? कितना किलोमीटर? तो 15 किलोमीटर। इसमें कोई दिशा का तो कोई चर्चा हुआ नहीं। ठीक है। ऐसे भी हम गोड्डा से यदि महेशपुर आएंगे तो इसमें कोई, जैसे गोड्डा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे करके आएंगे। तो इसमें कोई दिशा निश्चित है? इसमें कोई दिशा निश्चित है ही नहीं। इसलिए इसमें क्या है? सिर्फ लंबाई ही लंबाई है। अर्थात हम कैसे यहाँ से लंबाई नापेंगे तो कितना होगा? मान लेते हैं 15 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 15 किलोमीटर होगा। इसमें कोई 15 किलोमीटर तो संख्यात्मक मान हो गया, लेकिन इसमें कोई दिशा निश्चित है? इसमें कोई दिशा निश्चित है ही नहीं। यानी कह सकते हैं कि दूरी यदि लेंगे तो उसमें क्या आता है? सिर्फ संख्यात्मक मान आता है। क्या आता है? संख्यात्मक मान। ठीक है। चलो, इसमें हम देख लेंगे कुछ ऐसा राशि जिसमें कि संख्यात्मक मान होता है। ठीक है। अब कुछ ऐसा राशि देखेंगे जिसमें कि संख्यात्मक मान के साथ साथ उसमें क्या होता है? दिशा भी होता है। जैसे कि हम ले लेंगे बल लेंगे। क्या लेंगे? बल। बल अर्थात क्या होता है? ताकत। क्या होता है? ताकत। यदि हम इस बोर्ड को अभी धक्का मारेंगे तो धक्का जैसे ऐसे लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, इस पर लगाएंगे। ठीक है। तो धक्का जो लगाएंगे कितना ताकत से लगाए, कितना बल लगाए इसमें, इसका तो इसको यदि यंत्र द्वारा इसको नापेंगे तो इसका बल लगाने का मेरा जो ताकत है, इस ताकत को क्या कर सकते हैं? उसका मान निकाल सकते हैं कि कितना बल से इसमें धक्का लगा रहा है। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, कुछ तो मेरा बल लगता होगा इस पर। ठीक है। लेकिन बल के साथ साथ में इसमें दिशा भी निश्चित हो रहा है कि हम इधर से जब धक्का लगा रहे हैं यह कोई दिशा होगा, पूरा होगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ तो दिशा होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बल में क्या आ रहा है? दिशा भी आ रहा है और परिमाण, संख्यात्मक मान भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है। उसी तरह ले लेंगे विस्थापन। क्या लेंगे? विस्थापन। विस्थापन में भी क्या होता है? एक
विस्थापन भी यदि इसका डिफिनेशन जानेंगे तो अगले मतलब इस जब चैप्टर में घुसेंगे तो इसका परिभाषा भी बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है अथवा मान भी होता है। इस तरह से इसमें दोनों चीज हो गया। त्वरण लेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसा राशि है जिसमें कि दिशा होता है और कुछ में क्या होता है सिर्फ मान ही होता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ दिशा होता है और कुछ ऐसा राशि जिसमें दिशा भी होता है उसका मान भी होता है, दोनों चीज होता है। ठीक है, तो जिसमें कि हम देखेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं इसको राशि भौतिक राशि को। तो परिमाण जो आ गया इसमें ना, अभी हम जाने परिमाण के बारे में, तो वही जो परिमाण है संख्यात्मक मान है राशि का, वह संख्यात्मक मान हमारा कहलाता है परिमाण कहलाता। क्या कहलाता है? परिमाण। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं किसका, परिमाण का। परिमाण का हमारा परिभाषा हो जाएगा कि भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, या हम इसको कह सकते हैं अंकीय मान। अंकीय मान ही परिमाण कहलाता है। कोई भी राशि है और उसका जो राशि का जो संख्यात्मक मान है, अंक क्या मान है, उस मान को ही हम क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर लिए बल के बारे में। तो बल कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन बल लगा रहा है, या कहीं 20 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है, तो ये जो बल है ये कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। ये इसमें क्या है? संख्यात्मक मान है। बल का क्या? ये संख्यात्मक मान है। इसी मान को कहेंगे परिमाण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाण। ठीक है, चलो परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आप चलते हैं राशि के प्रकार पर। किस पर चलेंगे? राशि के प्रकार। ठीक है, तो राशि का प्रकार इस तरह से कहा जाए तो राशि 2 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन राशि होता है? तो ये नंबर 1 में कहा जाए तो होता है सदिश राशि। क्या होता है? सदिश राशि। ठीक है, और दूसरा अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है, राशि कितना, राशि के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो राशि कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। राशि कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? ये सदिश राशि और दूसरा ख नंबर में हो जाएगा ये हमारा अदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, चलो इसको भी जान लेते हैं। सदिश राशि उस राशि को कहेंगे जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि अभी हम परिमाण के बारे में बात किए ना, परिमाण उसको कहेंगे जिसका संख्यात्मक मान या अंकीय मान है, उसको क्या कहेंगे? परिमाण ना। तो भौतिक राशि इसमें था, कुछ ऐसा राशि था जिसमें कि सिर्फ उसका परिमाण होता है, और कुछ ऐसा राशि था इसमें कि परिमाण के साथ साथ क्या होता था? दिशा होता था। ठीक है, इसी परिमाण और दिशा के आधार पर, इसी परिमाण और दिशा के आधार पर राशि को 2 भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से भाग है? तो वही सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें कि सिर्फ उसका अंकीय मान ही होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। ऐसा राशि लेंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। उस राशि को हम कहेंगे सदिश राशि। सॉरी, सदिश राशि नहीं, उसको कहेंगे अदिश राशि कहेंगे। जिसमें कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको कहेंगे अदिश राशि। लेकिन जिसमें कि दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण भी होता है, तो हम उसको कहेंगे सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि क्या है? वैसा राशि लेंगे जिसमें कि परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा होगा, उसको क्या कहेंगे? सदिश। और अदिश क्या होता है? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो चलो इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। सदिश राशि क्या है? देखो, सदिश राशि वैसी राशि, वैसी
राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसको कहेंगे? वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ में क्या होगा? दिशा होगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे बल, जैसे कि लिए त्वरण, विस्थापन, इसमें कुछ ऐसा राशि था जिसमें कि क्या हो रहा था? परिमाण हो रहा था और उसके परिमाण के साथ में क्या हो रहा था? दिशा हो रहा था। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और उसमें कुछ दिखाई दिया ऐसा राशि जिसमें सिर्फ क्या होता था? परिमाण होता, दिशा होता ही नहीं था। तो जिसमें दिशा नहीं होता था हम उसी को क्या कहते हैं? अदिश। जैसे भी ऐसे भी अदिश, यहाँ क्या आ रहा है? अदिश। अदिश राशि में देखते हैं अदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि में देखते हैं क्या आता है? यहाँ अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ। ठीक है, तो अ क्या है? अ मतलब अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और दिश मतलब दिशा, यानी कहने का मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, तो चलो इसका पहले हम जैसे सदिश राशि बता दिए, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण के साथ साथ दिशा किसमें किसमें होता है? चलो उसको लिख लेते हैं। तो परिमाण जैसे के लिए हम ले लेंगे, जैसे के लिए बल ले लेंगे। क्या लेंगे? जैसे क्या लिखेंगे? बल। ठीक है, तो बल में अभी हम बताएं कि जैसे बल हम धक्का लगाएंगे, इसमें धक्का लगाएंगे बोर्ड पर, तो बोर्ड पर जो धक्का लगाएंगे इसका तो मान होगा ही कि 2 न्यूटन 3 न्यूटन या 10 न्यूटन 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, दूसरा बात ये भी इसमें ज्ञात हो जाएगा हमको कि ये किस दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि बल में क्या है? 2 चीजें, दिशा भी है और उसका परिमाण भी है, इसलिए बल हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद विस्थापन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? विस्थापन। विस्थापन में भी क्या होता है? इसमें भी हमारा क्या होता है? दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है, इसलिए विस्थापन हमारा क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदिश राशि। उसके बाद वेग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वेग। वेग में भी क्या होता है? दिशा होता है और परिमाण होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, इसी तरह का और भी हो सकता है। अब चलते हैं अदिश राशि पर। ठीक है, हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं, उसके बाद अदिश राशि को लिख देते हैं। अदिश राशि क्या है? वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, इस तरह वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चाल, दूरी, इस तरह से और कुछ भी हो सकता है जिसमें कि सिर्फ
परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, हम उसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, तो चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अदिश राशि समझ गए, चलो ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन हम देखते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही दिन में होमवर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उसको याद करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में गति चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, इतना के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।